या बदल गया, सिर्फ खाना पीना उसी पे नजर रखना है। जरा गौर से सुनिए मेरी बात कहाँ से शुरू हुई थी। अब मेरी तकरीर का उन्वान यही है कि सबसे ज्यादा जिस चीज को कुरान करीम में मौजूए बहस बनाया गया है वो कौन सी चीज है जिसका सबसे ज्यादा चर्चा कुरान में हुआ है। जिसका चर्चा सबसे ज्यादा कुरान में हो वही चर्चा मस्जिद के मेंबर पे होना चाहिए, वही महफिलों में होना चाहिए, वही हर मजलिस में होना चाहिए। जिसका सबसे ज्यादा, चूंकि कुरान अल्लाह का कलाम है, उस कलाम में सच्चाई ही सच्चाई है और उस कलाम में एक आयत में करोड़ों नुक्ते पिन्हा और पोशीदा है। कोई कुरान करीम को पढ़े तो मौला अली क्या कहते हैं, अगर मैं चाहूं 70 ऊंटों की पीठ उन किताबों से बोझल कर दूं जो सूरह फातिहा की तफसीर में मैं लिख दूं। अल्लाह समद। मौला अली क्या कहते हैं, सूरह फातिहा में 7 आयत है, उन 7 आयतों के एक्सप्लेनेशन में, तशरीह में इतनी किताबें मैं लिख दूं कि 70 ऊंटों की पीठ उन किताबों से बोझल हो जाए। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। नहीं सुना तुमने, नहीं समझा तुमने। तुमको लतीफा पसंद है, तुमको कहानी और किस्सा पसंद है, तुमको सिर्फ बगैर सर पैर का हाथ झुमाना पसंद है, तुमको पसंद है। मगर शीशगढ़ के मुसलमानों, मुझको मालूम है कि तुम दूसरे गांव वालों की तरह नहीं हो। दूसरे लोगों को शायरी पसंद है, तुझको कुरान और हदीस पसंद है। मुझको मालूम है, क्योंकि आज से 12 साल पहले मैं इस शीशगढ़ में आया था। 2.5 से 3 घंटे की मेरी तकरीर हुई थी और जो लोग उस महफिल में थे आज तक वह लोग याद कर रहे हैं कि मौलाना की तकरीर हुई थी। तकरीर में फेंक फाक नहीं है, तकरीर में अपनी सलाहियत का मुजाहरा करना नहीं है, तकरीर में वो दिल का दर्द है जो दिल तक पहुंच जाए, जो सोच बदल दे, जो आदमी की आंख में आंसू के कतरे ला दे। तुम खुश नसीब हो, तुम आलिमों की सोहबत में रहते हो, तुम्हें वाज पसंद है, तुम्हें तकरीर पसंद है, तुम नातखानी तुम ज्यादा पसंद नहीं करते। नातखानी आजकल की क्या है, वह तो कव्वाली है। फर्क इतना है कि उस कव्वाली में हारमोनियम और तबला रहता है और आज जलसे के स्टेज की कव्वाली में हारमोनियम और तबला नहीं रहता, वरना दोनों में कोई फर्क नहीं है। वहां भी कव्वाली, यहाँ भी कव्वाली, वहां भी हुजुड़ हुजुड़ है और यहाँ भी हुजुड़ हुजुड़ है। कायदे से कोई पढ़ेगा, सुनने वाला है नहीं, अयो 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 करेगा तो फिर ये भी कव्वाली ही है। फर्क इतना है कि वहां हारमोनियम है या हारमोनियम और तबला और बाजा नहीं है। उस तरह की नात खानी का बाइकाट कर दे। कोई नात पढ़ने वाले किसी को मत बोला। अपने मदरसे का बच्चा जो कायदे से आला हजरत की नात पढ़ता हो, कुरान पाक की तिलावत के बाद उसकी नात पढ़ा और अपने खतीब से बोल दे कि 2 घंटा कुरान सुना, 2 घंटा हदीस सुना, 2 घंटा मुस्तफा के फरमान की वजाहत कर मेरे सामने, ताकि जो बातें मदरसे में बैठकर मैं नहीं पढ़ पाया और तुम वहां पढ़ाता है तो उस मदरसे की 10 साल की पढ़ाई 10 मिनट में मेरे सामने तू रख दे। यह जलसा एक चलता फिरता मदरसा बन जाए। इसे तकरीर पे ध्यान दे। वाज सुन, वाज सुनने के लिए वाज कहने वाले स्पीकर का इंतखाब कर, जो कुरान बोलता हो, जो हदीस बोलता हो, जो सच्ची बात बोलता हो, जो फेकम फाक कर लतीफा बोलता हो, उसे मत बोला। जो 1 घंटे की तकरीर में सिर्फ नात ही गाता हो शायरों की तरह, उसे मत बोला। बोल के 1 घंटा बोल, मगर कुरान बोल, हदीस बोल। इसलिए कि तुम कमजोर है, तुम आदमी है, तुम कमजोर है, मगर कुरान मेरे ताकतवर खुदा का कलाम है, हदीस मेरे ताकतवर मुस्तफा का कलाम है। अल्लाह और रसूल के कलाम से बढ़कर किसी का कलाम नहीं है, तो उसी का कलाम सुना। अगर वो कलाम सीने में उतर गया तो मेरी दुनिया भी बदलेगी, मेरी सोच भी बदलेगी, मेरी नस्लें बदलेंगी, मेरा घर बदलेगा, मेरा समाज बदलेगा, मेरी दुनिया बदलेगी, मेरे उत्पा के हालात बदल कर रह जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को दीन सुनने और दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। बस 2-3 बातें गौर से, मैं जो मेरी तकरीर का टॉपिक है, जो तकरीर में शुरू करने जा रहा हूं, उसको गौर से सुनिएगा। अब तक मैंने आपका एक इस्लामी मजाज बनाया है कि तकरीर कहते किसको है और सुनना कैसे चाहिए। अब मैं तकरीर करूंगा, सिर्फ 2 ही बात बोलूंगा, सिर्फ 2 ही बात बोलूंगा, सिर्फ 2 ही बात बोलूंगा। उस 2 बात के बोलने में चाहे 2 घंटा लग जाए या 2 मिनट में खत्म हो जाए, वह 2 ही बातें मैं बोलूंगा। उन 2 बातों को गौर से सुन के जाना। उसमें से एक बात है कि ये दुनिया की सच्चाई क्या है, ये दुनिया की हकीकत क्या है, और फिर ये मौत का पैगाम मेरे लिए क्या है, मौत का जिक्र कैसे करना चाहिए,
और आखिरत का चर्चा, आखिरत और दुनिया, यह दोनों किस रियलिटी क्या है, मौत और जिंदगी का फलसफा क्या है, बस यही दो बात है, लाइफ एंड डेथ, ये क्या चीज है, और फिर दिस वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड ऑफ हियर आफ्टर, आखिरत और इस दुनिया की सच्चाई क्या है। बिल्कुल मुख्तसर में कुरान करीम उलूम व फन का सरचश्मा है, तो उसमें सबसे ज्यादा जिसका चर्चा हुआ हो वह कौन सा टॉपिक है, सबसे ज्यादा जिसका वर्णन हुआ हो वह कौन सा टॉपिक है। सब कुछ उसमें है, साइंस भी है, माशियात भी है, मईशत भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, दुनिया भर के सारे उलूम मौजूद है, मगर सबसे ज्यादा फोकस कुरान किस पे करता है, सबसे ज्यादा कुरान पाक का सबसे बड़ा टॉपिक क्या है, सबसे ज्यादा किस मसले पे कुरान जोर देता है। यह विडंबना है कि आज मुसलमान उस मैटर पे गौर ही नहीं करता जो सबसे ज्यादा कुरान जिस पे फोकस करता है। सूरह फातिहा से लेकर कुल औज़ बिरब्बिन नास तक 114 सूरतों में जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा किया गया हो वो कौन सी चीज है, इसलिए कि अल्लाह की हर बात अहम है, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा की गई वह बात सबसे ज्यादा अहम है, इसलिए कि अल्लाह के नजदीक जो बात अहम है वही अहम है, उसी का चर्चा ज्यादा हुआ है। दुनिया में आज की तारीख में जो हिंदुस्तान का प्रॉब्लम्स है, आज का सबसे बड़ा मसला है मुसलमान के बेटे और बेटियों का काफिर बन जाना। ये करंट इशूज है, मुसलमानों की बेटियां काफिरों के साथ भाग रही है, एक जबरदस्त इशू है। बंद कर दे मदरसा, अगर मदरसा चलाने से तेरी बेटी का ईमान महफूज ना रहे तो अपनी दुकान चला के क्या हासिल करना चाहता है, यह दुकान बंद कर।